बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी आखिरी, जो कि चौथी वीडियो है हमारी चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, 9th क्लास की कंप्यूटर की। और ये है कंप्यूटर पोर्ट्स के बारे में। पिछली वीडियो जो कि बसेस के वाले से, उसमें आपको बताया गया था कि जो बसेस होती हैं असल में वो दो तरह की होती है, जिसको हम सिस्टम बस कहते हैं। एक इंटरनल होती है और एक एक्सटर्नल होती है। जो एक्सटर्नल बसेस हैं असल में उन्हीं को पोर्ट्स कहा जाता है। तो आइए हम पोर्ट्स को शुरू करते हैं। ये जो पोर्ट है असल में ये भी एक रास्ता है, जैसे एयरपोर्ट है, हवाई रास्ता, ठीक है। तो पोर्ट रास्ते को कहते हैं। तो कंप्यूटर की जो पोर्ट्स हैं, जब हम पोर्ट की बात करते हैं उसमें एक्सटर्नल होते हैं, जिसके साथ कोई पेरिफेरल आप कनेक्ट करते हो। सो पोर्ट इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड पेरिफेरल। इट्स अ इंटरफेस बिटवीन पेरिफेरल एंड कंप्यूटर। यानी एक तरफ आपका कंप्यूटर है, एक तरफ आपकी पेरिफेरल है, उसके दरमियान जो इंटरफेस है उस इंटरफेस को पोर्ट कहा जाता है। इंटरफेस को होता है दरमियान, यानी कंप्यूटर को और पेरिफेरल को आपस में कनेक्ट कराने के लिए दरमियानी जो रास्ता है उस रास्ते को पोर्ट कहते हैं। ठीक हो गया। पोर्ट इज एन एक्सटर्नल पाथ विद द सिस्टम यूनिट टू कनेक्ट डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस यानी आईओ डिवाइस आपको जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करनी होती है वो इस पाथ के जरिए से कनेक्ट होती है। अ पोर्ट इज एन एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। ये एंड पॉइंट है कम्युनिकेशन का। फॉलोइंग आर मेन टाइप्स ऑफ पोर्ट्स यूज्ड इन कंप्यूटर। तीन तरह की पोर्ट्स होती है। वैसे तो बहुत सारे, जैसे मैंने आपको साइनॉप्सिस में बताई थी, जैसे RJ45 होगी आपके पास, HDMI पोर्ट होगी, ठीक है, इस तरीके से VGA की पोर्ट होगी। ये बहुत सारी पोर्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन जो लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे 9th में एटलीस्ट कम से कम जो है इन्हीं को हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिए कि पहली जो पोर्ट है वो है पैरेलल पोर्ट, उसके बाद सीरियल पोर्ट और फिर USB पोर्ट। पैरेलल पोर्ट क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। पैरेलल पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट द पैरेलल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर। यानी पैरेलल जो पोर्ट होती है, पैरेलल डिवाइसेस होती है उनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। पैरेलल होती है जो कि एक वक्त में साइमल्टेनियसली वो बहुत सारा डेटा जो है वो ट्रांसफर कर सकती है। यानी 8 बिट का जो डेटा होता है वो एक वक्त में ट्रांसफर कर सकती है। और इसमें जैसे कि प्रिंटर पोर्ट है, प्रिंटर बी से पैरेलल, आप इसके साथ इसको याद रख सकते हो, पैरेलल पोर्ट। आजकल वैसे ज्यादा जितनी भी ज्यादा है प्रिंटर की भी जो पोर्ट है वो भी अब USB आ गया, तो सारी रिप्लेस होती जा रही है USB के साथ। और USB के ऊपर भी, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि कंप्यूटर के ऊपर जो एडवांसमेंट है, जो रिसर्च है, वो बात देखिए अमेरिका से बात शुरू हुई थी, लेकिन वहां रुकी नहीं। आगे चलते 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 आप सुपर कंप्यूटर से उसके बाद फिर आपके पर्सनल मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स की आगे, फिर माइक्रो कंप्यूटर के फिर डेस्कटॉप, फिर लैपटॉप, पाम टॉप, और अभी भी आपका पाम टॉप से ऊपर भी कई आगे रिसर्च जो है वो जारी है। उसके ऊपर नई आने वाली चीजें जो है वो उसके ऊपर एडवांसमेंट, कैमरा शुरू में नहीं आया था मोबाइल के अंदर, फिर कैमरा आना शुरू हो गया। फिर ये देखो, ये सारा नॉलेज है और ये जो अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है उसके मुताबिक वो सारी रिसर्च करके आगे जो है वो चीज़ों को लेके जा रहा है। तो ऐसा ही होना चाहिए। खैर, तो बस, लेकिन अपनी लिमिट के अंदर रहे तो फिर वो एक और ही मजे वाली चीज बन जाती है। लिमिट के अंदर तरक्की करना एक और है, और बगैर लिमिट के अंदर एक चीज का तरक्की कर जाना वो शायद इतना अहम नहीं है। तो जरूरत है इस बात की कि लिमिट के अंदर रहते हुए अपने असूलों के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने असूल दिए हैं, गुजार किए हैं, क्योंकि दिमाग भी उसे नहीं दिया ना, उसके अंदर रहते हुए चीज का तरक्की करना बहुत जरूरी है। लो जी, तो पैरेलल पोर्ट्स आपके पास जो है ये, बात कर रहे थे कि यूएसबी, तो यूएसबी जो होती है, अब वो यूएसबी में भी आगे जो शुरू में आई थी, आपको पता है 1.0 थी, फिर 2.0 आ गई, फिर 3.0, फिर 3.1 आ गई। इस तरीके से अब आगे और फर्दर उसके ऊपर जो सी टाइप है, अब ये जो लेटेस्ट अभी तक जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सी टाइप, उसके बाद आगे यहाँ आपको क्या लगता है सी टाइप पर रुक जाएगी बात, सी टाइप से आगे कोई और चीज आएगी। तो ये ट्रांसफर को फास्ट करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे क्विकली जितना टाइम लगता है वो टाइम बच जाए चीजों के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को इतना तेज कर दिया जाए कि उससे टाइम बच जाए और वो फौरन से जो चीज होना चाहिए उसके लिए वेट ना करना पड़े। डिले को जीरो पर लाने की असल में रिसर्च है पूरी दुनिया के अंदर। ये जो डिले है ना, ऐसे फिंगर टिप्स के ऊपर ऐसे सोचा हो गया, इस रफ्तार पर चीजों को लेके आना चाह रहे हैं इंसान, तो जो कि पहले ही हो चुकी है कायनात के अंदर। अल्लाह ताला के अंबिया के जरिए से ये चीजें सारी हो चुकी हुई हैं, ठीक है। तो लेकिन इंसान अब उसको रिसर्च करके फिजिकल अपने उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, रिसर्च करते हुए, डेवलपमेंट के थ्रू इन चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहा है। तो आगे देखिए क्या क्या होता है सारा। तो लो जी, पैरेलल पोर्ट इज कैन सेंड, नो पैरेलल पोर्ट इज नहीं आएगा यहाँ पे। पैरेलल पोर्ट कैन सेंड 8 बिट्स एट अ टाइम। ये एक वक्त में 8 बिट सेंड कर सकती है। एंड पैरेलल पोर्ट इज फास्टर देन अ सीरियल पोर्ट। ये फास्टर होती है क्योंकि फास्ट इसलिए है क्योंकि ये 8 बिट एक वक्त में ट्रांसफर करेगी, एट द सेम टाइम ट्रांसफर करेगी। जैसे वो होता है ना, रोड होता है, तो अगर वो 3 लेन बनी हुई है तो 3 लेन में से 3 गाड़ियां आसानी से गुजर सकती हैं। एक है ही एक लेन ऐसे, तो एक खोता रेडी वाला अगर आगे आ जाए ना,
भाई पीछे मर्सिडीज वाले को भी रुकना पड़ता है। वो फिर खड़ा रहे जो मर्जी, खोता नहीं ना टुरना। उस टाइम तक भाई जी ने वो मर्सिडीज वाला के काट के खाया ना गड्डी नहीं निकलती, क्योंकि खोता उस टाइम बहुत अहम है। अब तब उसे उस खोते की अहमियत उस मर्सिडीज वाले की होती है कि ये खोता कितना अहम तरीन है, क्योंकि उस वक्त अगर वो खोता उसके आगे से ना हटा तो वो गुजर नहीं सकता। फिर वो चाहे गुस्सा करे जो मर्जी करे, वो हटेगा आगे से तब वो मर्सिडीज वाला गुजरेगा। ये एक लेन का फर्क होता है। यानी स्लो है, सीरियल स्लो है। पहले वाली बिट ट्रांसफर होगी तो पीछे वाली दूसरी बिट बाद में ट्रांसफर होगी। होता है, सॉरी किसी को बुरा लगा भाई तो मैं वैसे खोता जनरल टर्म यूज किया है। आप इसके लिए उर्दू का लफ्ज गधा इस्तेमाल कर सकते हैं या इसके लिए इंग्लिश लफ्ज डोंकी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई एम सॉरी किसी को, पंजाबी है जरा वो वैसे सूट तो खोता ही करता है यार। खैर जी आगे चलते हैं हम अगली पोर्ट के ऊपर। वो है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट द सीरियल डिवाइसेस लाइक माउस एंड मॉडेम टू कनेक्ट विद द कंप्यूटर। ये सीरियल डिवाइसेस जो होती हैं उनको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सीरियल, अब आपके पास पोर्ट्स जो सीरियल डिवाइसेस हैं उसमें आपके पास जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो ये ज्यादातर ये सीरियल है। ये सारे सीरियल्स हैं, कीबोर्ड माउस वगैरह। और इनका भी अब आपके पास जो है वो आप कह लो कि हार्ड डिस्क आई थी, तो हार्ड डिस्क भी सीरियल भी है, पैरेलल भी है। उसमें वो पैरेलल ये हम स्टोरेज डिवाइस में पढ़ेंगे इसके ऊपर। हार्ड डिस्क भी दो तरह के पहले, यानी पैरेलल एटीए और सीरियल एटीए नाम सुना होना है आपने। तो खैर इसको हम वहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ फिर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो सीरियल पोर्ट जो है वो स्लोअर देन पैरेलल पोर्ट। तो ये जो होती है स्लोअर होती है और ये एक वक्त में एक बिट ट्रांसफर कर सकती है। ये एक वक्त में एक बिट ट्रांसफर, आप यूँ कह लो कि अगर 1 सेकंड लगता है ना एक बिट ट्रांसफर करने के ऊपर, तो जो पैरेलल पोर्ट है ना उसको 1 सेकंड लगेगा 8 बिट ट्रांसफर करने में, और जो सीरियल होगी उसको 8 सेकंड लगेंगे 8 बिट ट्रांसफर करने में। समझ लगी? यानी ये भी 8 बिट ट्रांसफर करे, ये भी 8 बिट ट्रांसफर करे, इसको 1 सेकंड लगेगा और इसको 8 सेकंड लगेगा। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, इतना इसका। तो ये स्लो होती है। यूएसबी पोर्ट, पैरेलल, सीरियल, उसके बाद यूएसबी। अभी ज्यादातर यूएसबी है। प्रिंटर की पोर्ट वो भी यूएसबी है। उसके बाद आगे बाकी भी आपके स्कैनर की है तो वो भी यूएसबी है। मोबाइल के साथ ही आपके यूएसबी कनेक्टर आ गया। तो ये अब सारी पोर्ट ही वैसे यूएसबी आगे होने वाली हैं। तो ये देखें जी, यूएसबी स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सीरियल बस। ये यूनिवर्सल सीरियल बस एब्रिविएशन है। यूएसबी पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट द यूएसबी विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ यूएसबी कनेक्ट करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं इस पोर्ट को। एंड यूएसबी पोर्ट इज फास्टर देन द बोथ सीरियल पैरेलल। ये पैरेलल सीरियल दोनों से फास्ट होती है। मोस्ट ऑफ द पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू द यूएसबी पोर्ट। ज्यादातर जितनी आपके पास पेरिफेरल्स हैं अब वो यूएसबी के जरिए से कनेक्ट होती है। ठीक हो गया? तो ये थी। अब उसके हवाले से ना यूएसबी के हवाले से मैंने कुछ जनरल जो लेटेस्ट कुछ नॉलेज है वो भी आपके साथ मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। कि एक तो होता है ना कि हम किताबी कीड़े होते हैं कि जहाँ किताब की हद तक हमारी एक लिमिट है और हमें दुनिया जहान में कोई बंदा पूछे, जैसे रैम है तो हम यहाँ पढ़ते हैं रैम के बारे में कि रैम ये होती है, डी रैम और एस रैम। हालांकि प्रैक्टिकल आप लाइफ में जाए तो वहाँ पे डी रैम एस रैम का टर्म यूज नहीं होती है। वहाँ क्या है ना, डी रैम एस रैम है तो वहाँ पे DDR, DDR1, DDR2, DDR3 ऐसे टर्म्स यूज हो रही होती है। तो बंदा समझने के बाद, कंप्यूटर पढ़ने के बाद मार्केट में जाकर उसको पता नहीं क्या किताबों में क्या पढ़ाया जाता है, रियल लाइफ में क्या होता है। इस बात की जरूरत है कि ये जो गैप है ना दरमियान में, कि एक जो एकेडमिक्स है वो अलग कर दी गई है और जो रियल लाइफ है उसको अलग कर दिया गया है। इससे लोगों के दरमियान कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही है, स्टूडेंट्स के दरमियान कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रही है। और हमारा मकसद इस वक्त ये है कि हम इस गैप को रिड्यूस करके इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। और इनको एक ही प्लेटफॉर्म पर होना भी चाहिए, ताकि जो आप पढ़ रहे हो अगर आप रियल लाइफ में जाओ और वहाँ पे आपको चीजें जो लगे वो आप नहीं, आप अक्सर देख लें जो बंदा जहाँ जहाँ जॉब कर रहा है ना, मैंने अक्सर से सुना, बल्कि मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, कि जो चीजें हम किताबों में पढ़ते हैं आपकी रियल लाइफ में कहीं पे वो नजर आती हैं। जहां आप जॉब कर रहे हो, एक बंदे ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है और वो कैशियर बैठा हुआ बैंक के अंदर, या कोई खुदा का खौफ करें इस तरह के हालात हम पैदा कर रहे हैं। वो इंजीनियरिंग करने का माँ बाप ने उसके ऊपर जितना पैसा लगाया हुआ है वो कहाँ जाएगा, उसका किस काम का है, किस खाते का है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने इतनी ज्यादा वो आप कह लो कि हाइप क्रिएट कर दिया है कि लोग मजबूर हो गए हैं। अब वो कैशियर जो बेचारा जॉब कर रहे हैं वो मजबूरी की तहत कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ, वो बहुत इंटेलिजेंट होगा यार, बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो जिस मजबूरी के तहत वहां बैठा हुआ है ना, अब उसको वहां से छुटकारा मिलेगा नहीं। तो जो उसको चीज करनी चाहिए थी, जिस रिसर्च और डेवलपमेंट उसको जाना चाहिए था, वो बेचारे का दिमाग से माउफ हो जाएगा। वो सारा दिन उधर बैठ के नोट गिनता रहेगा, क्या काम करेगा वो, काम ही करने वाला। तो ये हम लोगों ने इस तरह की सिचुएशन जो है वो अपने तुलबा और तलबात जो भी हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हैं, उनके लिए इतनी
एक अजीब किस्म की जो हम लोगों ने ये एक आप कह लो कि पैदा कर दी है सिचुएशन कि बेचारे वो तालीम से मुतरफ़िर होते जा रहे हैं। मैंने अक्सर लोगों से सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि आने वाले दिनों में लोगों का ज़हन जो है वो तालीम से हटने वाला है, लोग नौकरियों के पीछे भागने वाले हैं। हाफ इन्फॉर्मेशन, मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हमारे सेशंस भी होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये कुछ लोग अगर हमारे पास कुछ बनते हैं तो हम सेशंस करें, सेमिनार्स हम कंडक्ट करें जिसके अंदर ये आगाही देना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि हाफ इन्फॉर्मेशन के ऊपर मैं इंशाल्लाह ज़रूर एक सेमिनार करने जा रहा हूँ जल्द इंशाल्लाह, कि जिसमें हम ये लोगों को ये बताएंगे कि आधी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है और उसके ऊपर गुमराह किया जाता है लोगों को। यानी आधी, यानी क्या होगा कि सबसे पहले जो तो कोई होगा ना, कोई काम करने वाला, उसे कहेंगे कि भाई तुम पढ़ो, ये डिग्री कर लो, वो सर्टिफिकेट करो, वो करो, वो करो, आधी इन्फॉर्म। और वो बेचारा होता है सीधा साधा, वो कहता है ठीक है मैं पढ़ता हूँ। अब जो पढ़ता है और उसे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि बेटा तू ये करेगा, वो करेगा, तेरे लिए ये नौकरी है, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। बेचारा ख्वाब में जीता है। जब वो ख्वाब पूरा करके मेहनत करके जलील होकर 16-18 साल 20 साल जाया करके डिग्री लेके निकलता है ना, जब वो नौकरी के लिए, तब उसको लगता है यार मार्केट में तो नौकरी बेकार किस्म की मौजूद है, जो मैंने इतनी मेहनत की इसको तो मेरा आगे कहीं यूज ही नहीं है। मुझे आउटडेटेड मटेरियल पढ़ाया जाता रहा, मुझे ये सारी चीजें ऐसी ऐसी पढ़ाई जाती रही जिसका मेरी रियल लाइफ के साथ तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो आप सोचो वो क्या करेगा? वो कोई अच्छी रिसर्च डेवलपमेंट कर पाएगा? वो कोई ऐसा कोई काम कर पाएगा जो कि एक मुआशरे की जरूरत बन पाए? ये वो किसी को कायल कर पाएगा? वो जब बात करेगा ना तो वो किताबी लिखी लिखाई बात है जो उसके दिमाग में मौजूद है, उससे ऊपर वो बात नहीं कर सकता। जब उससे ऊपर बात कर ही नहीं सकता तो आप मुझे बताओ कि क्या चेंज लाएगा वो माशरे के अंदर? बंदा वो ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं, बजाय हम उस सिस्टम को कोसने के जिस सिस्टम में हमने उसको धकेला था और इंसान से गधा बना के बाहर लाए, हम उस बंदे को गधा कहना शुरू कर देते हैं। हम उस बंदे को कहना शुरू कर देते हैं कि तू ऐसा है, वो ऐसा है, ना तेरे ये है। हम उसकी किस्मत का उसके ऊपर थोप देंगे, हम सारी उसके उस्तादों को उसके ऊपर थोप देंगे, इंस्टीट्यूशंस का उसके ऊपर थोप देंगे, और वो बेचारा चुप मासूम बना हुआ देख रहा है, लोगों की तरफ आंखें फाड़ के देख रहे हैं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ये हम क्या कर रहे हैं इंसानों के साथ, ये हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ? तो फिर वो बंदा जो पहले नौकरी करते थे वो कहता है यार तुम बाकी सारों को नौकरी मिलती थी, तुझे नौकरी नहीं मिलती, तू मेहनत कर, अप्लाई कर, ये कर, वो कर। वो भाई कहाँ से अप्लाई करे? बेड़ा कर दो तुम लोगों ने किया हुआ है, जो झूठे मकार लोग हो तुम लोग, कि बकवास करते हो तुम लोगों के साथ। एक तरफ वो उधर की बात करता है तो तुम उसको बी पॉइंट दिखा देते हो, जब वो बी पॉइंट की बात करता है तुम उसे ए पॉइंट दिखा देते हो। ऐसा कर रहे हैं लोग हाफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके। और फिर वही लोग कह रहे होते हैं कि एक वक्त आने वाला है जब लोगों का तालीम से एतमाद उठने वाला है। खुदा का नाम है, तालीम से ना कल को एतबार उठा है इंशाल्लाह, ना आगे इंशाल्लाह एतबार उठेगा। तालीम के जरिए से कल भी तब्दीली आई है, तालीम के जरिए से आज भी तब्दीली आएगी, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर होने वाला है एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान के अंदर भी और बाकी भी। मिसालें हम देते हैं वो यूरोपियन कंट्रीज की, ये कर दिया उन्होंने, वो कर दिया, और तुम देखो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, या इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, या एशियन कंट्रीज जो है इतने पीछे रह गए, ये हो गया। भाई एशियन कंट्री के अंदर हम लोग दे क्या रहे हैं लोगों को? ये एशियन कंट्री क्यों पीछे रह गए? इसकी वजह क्या है? उसकी वजह को अगर आप देखो, एक्सप्लोर कर पाओ, तो मेरा ख्याल आपको बात समझ आ जाएगी कि आप पीछे इतना क्यों रह गए। क्यों हमें जो बंदा बैठा हुआ है ना, एक सीधा साधा छोटा बच्चा है, बच्चे को आपको ए फॉर एप्पल होता है, आप उसे कहो कि बी फॉर एप्पल है, आप उसे याद कराओ। जो ना याद करे बी फॉर एप्पल तो मुझे कहना। ये हमारे साथ हो रहा है कि हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, और जो ऊपर बैठा हुआ है ना वो हमें गधा समझ के ना हमारे अंदर फीड कर रहा है कि बी फॉर एप्पल होता है। हम लोगों ने याद कर लिया। और जब हम किसी प्रॉपर, किसी ऐसी महफिल में, किसी ऐसी जगह पर, किसी मीटिंग्स में जाते हैं जहां हमसे पूछा जाए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो हम बी फॉर एप्पल कहते हैं तो हमने हंसते हैं, पागल है, बेवकूफ है, बी फॉर एप्पल होता है, ए फॉर एप्पल होता है। तो भाई या तो बी फॉर एप्पल बना लो या फिर ए फॉर एप्पल पे आ जाओ, ठीक है? इनमें से कोई एक काम तो करना पड़ेगा ना, तब जाके आएगा चेंज। वरना ऐसे ही हम तड़पते रहेंगे, ऐसे ही हम रोते रहेंगे। ना भाई जी नौकरियां मिलनी है और ना बाकी कुछ और चीज होनी है, ठीक है? इदारे बनते जाएंगे जिसका और कोई काम नहीं मिलता, एक इदारा स्कूल का बना के बैठ जाएगा, लोगों को पढ़ाना शुरू कर देगा। जो बंदे को खुद कुछ नहीं आता वो आगे किसी को डिलीवर क्या करेगा? और जो बंदा मजबूरी के तहत कोई भी काम कर रहा है, मैं ये वीडियो अगर मजबूरी के तहत बना रहा होता ना, मेरे पास पैसे की कमी होती है, जो भी मसाइल मेरे साथ जिंदगी के होते, तो मैं ये कभी भी ये क्वालिटी और दिल से कभी भी आपके साथ बात शेयर न कर पा रहा था जो मैं अभी आपके साथ बैठ के कर रहा हूँ। क्योंकि मैं एक आजाद जहन के साथ और एक दिल के साथ एक काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली वो बात करूंगा जो सही वाली बात है। लेकिन मुझे इतना मजबूर, मेरे अंदर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मजबूरी होती, अल्लाह ताला की ज़ात का मेरे पर करम और शुक्र है कि मैं ये बात कहने के ऊपर फख्र महसूस कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं हक सच वाली, ये सामने आनी चाहिए और एजुकेशन के थ्रू आनी चाहिए। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल,
इससे अपने माइंड्स को, अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू करें, ना कि फैक्ट्स एंड फिगर को याद करें कि आपको जो है वो किसी का मजदूर जाके बनना है और किसी इदारे के अंदर आपको जाके नौकरी करनी है और वहाँ ऐसे गधे बैठे हुए हैं। मैं इंतहाई अफसोस के साथ ये बात कहना चाहूंगा, सरकारी आप डिपार्टमेंट्स देख लें, आप प्राइवेट सेक्टर्स के डिपार्टमेंट देख लें कि जहाँ लोगों को तमीज ही नहीं है कि बात किस तरीके से करनी है और कस्टमर को डील किस तरीके से कर रहे हैं, यानी जिनके लिए बैठे हुए हैं उनके साथ उनको बात करने की तमीज ही नहीं। तो जो बंदा तरीका ही नहीं आता भाई, किसी डिपार्टमेंट अंदर बैठकर बात करने का सलीका ही नहीं, उसको काम का ढंग ही नहीं आता, वो डिपार्टमेंट तरक्की करेगा? तो ये डिपार्टमेंट्स मिलके ही तो सारा कुछ एक इदारा, एक यूनिट, एक स्टेट बन रही है। तो कहां से होगी तरक्की? कहां मुल्क जाएगा हमारा? किस तरफ हम चले जाएंगे? आपको क्या लगता है कि एक बेकार आदमी आप किसी ऐसी जगह पे बिठा दो, ऐसे सीट पे बिठा दो, तो वो क्या करेगा? अच्छा कोई काम कर जाएगा? पंजाबी में कहते हैं कि बंदर के हाथ में बंदूक है, समझ आइए? पता नहीं आपको, बंदर के हाथ में अगर आप बंदूक दे दें, फुल एप्स के ऊपर एक मूवी बनी हुई है, उसके हाथ में बंदूक आए तो सारों को मारता बंदर। वहां दो बंदे बैठा है, किसी ने देखी एप्स के ऊपर, वो कुछ है, मूवी का नाम मुझे नहीं याद है, किसी ने देखी होगी। तो वो उसके हाथ में बंदूक आती है, बंदों को मार देता जाके। उनकी वीडियो देख, पहले उनके साथ मिलता है, फिर बंदूक लेके, फिर वो एक पूरी एक स्टोरी खैर बनी हुई है। तो जब बंदर के हाथ में बंदूक आ जाती है ना, तो उसके अंदर अकल नहीं है, वो फिर उसको सिर्फ चलाएगा। उसको ये पता है कि चलती है, मारता है, वो मारेगा, उसको ये नहीं पता सामने कौन है। बस यही फर्क है, यही फर्क है तालीमात का, कि असल में हमें जहां बर्बाद किया जा रहा है ना सर, जहां पे हम लोगों को नीचा किया जा रहा है, हमें ये एहसास दिलाया जा रहा है कि हम लोग घटिया कौम है, हम ये है वो है, हम घटिया नहीं है, हम लोग बहुत ऊपर की चीज है। लेकिन स्टिल कि जो लोग हमारे साथ इस तरह की बात कर रहे हैं वो क्या है, ये इस बात की जरूरत है कि आप 9th के स्टूडेंट हो यार, कोई भी हो, कम से कम आपके अंदर ये शऊर और अक्ल होना चाहिए कि आप सही बात को भांप सको, जान सको। जो भी वीडियो मेरी देख रहे हैं, जो ये सुन रहा है, चाहे वो लड़की है, लड़का है, जो भी है, या कोई बड़ा है छोटा, जो भी है, मैं उसको ये मैसेज देना चाहूंगा कि खुदारा चीजों को समझने की कोशिश करें और अपनी अकल को एक्टिवेट करें, वरना सदा की तरह आप गुलाम रह जाओगे। कि जिस तरह हम पहले अंग्रेजों के गुलाम रहे, उसके बाद फिर वहां से छुटकारा मिल गया, तो उसके बाद अब हम अपनों के गुलाम हो गए, अब मुसलमान का गुलाम है। ये ऐसे हो रहा है, इस तरह चलना है कि एक इदारा सही तौर पर ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, एक सरकारी इदारा है तो वो सही तौर पर काम नहीं कर पा रहा है, या दूसरे इदारे जो है वो सही तौर पर काम नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर फिर भी कुछ बेहतर है, सरकारियों का बेड़ा गर्क हुआ है। आप किसी बैंक में चले जाएं, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, टैक्स के डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहां पे आपको जितना सैलरी करते हैं, हम लोग मजबूर हो गए हैं, खुदा की कसम। पीछे हम अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाह रहे थे, उसको टैक्स का आज तक को 3 से 4 माह हो गए, हम धक्के खा रहे हैं और वो टैक्स का क्लियरेंस नहीं हो पा रही। और जब हमारे एक इदारा चल जाएगा, हम कुछ थोड़े बेहतर हो जाएंगे, तो फिर वो टैक्स वाले आ जाएंगे कि हमें टैक्स दें, सेल टैक्स दें, हमें इनकम टैक्स दें, फलां दें। तो व्हाट दे पीपल आर डूइंग, तुम लोग कर क्या रहे हो? यानी सहूलत बहुत कम है, सहूलत दी नहीं जा रही है और उसके ऊपर मसाइल ज्यादा खड़े किए जा रहे हैं। और कल को हम कहेंगे कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो खुद मैं इंतहाई माजरत के साथ आप लोगों के साथ, शायद मुझे जो है वो नहीं ये शायद करना था, ना बोलना था ये शायद इसको, लेकिन मुझे बोलना पड़ा। तो आए टॉपिक में जहां से इसको ले गया कि जनरल नॉलेज की तरफ हमें मजीद उसके ऊपर एक लिंक करना है, उसके ऐप को हमें रिड्यूस करना है। इसको जरूर तवज्जो दें कि प्रैक्टिकल जो लाइफ है वो बिल्कुल, और जो आपकी एकेडमिक लाइफ है बिल्कुल, ये एक ही चीज है। ये सिर्फ हाफ इन्फॉर्मेशन कह के ना, आधी इन्फॉर्मेशन कभी वो बता दी, आधी इन्फॉर्मेशन ये बता दी, जो ये नहीं एजुकेशन में उसको कहा जाएगा प्रैक्टिकल लाइफ में जा, अपनी कारोबार कर, ये कर। इसमें एजुकेशन में क्या रखा है, और जो प्रैक्टिकल और कारोबार कर रहा होगा उससे कहा जाएगा वो यार किस काम में पड़ गया, ये बड़ा मुश्किल होता है, ये होता है, वो होता है। तालीम के ऊपर रिसर्च कर, ये कर, वो कर, PhD कर, MPhil कर, यहाँ पे जा, ये होगा, वो होगा, दुनिया के सैर सपाटे कर। असल बात पता है, मैं आपको बताऊं कि वो उधर वाला चाहता है कि तू उधर वो वाला काम ना कर। असल में जो इंसान कर रहा है ना, उससे उसको हटाना है बस। तो भाई जहां कर रहे हो ना, अगर अल्लाह ताला की जात के ऊपर यकीन है ना, तो लगे रहो, कामयाबी उसके हाथ में है। और अगर हमारी यकीन होता है ना, तो हम आज ये जो जलील हो रहे हैं ना, ये हम कभी ना होते। आइए हम अपना ये जनरल नॉलेज के हवाले से जो मैंने आपके साथ USB का जो कुछ पॉइंट्स हैं मैंने लिखे हैं, जो रियल लाइफ के अंदर ये यूज हो रहे हैं, और थोड़ी सी हिस्ट्री है, ये मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट कमर्शियल रिलीज ऑफ द यूनिवर्सल सीरियल बस USB वर्जन 1.1 वाज इन जनवरी 1996 के अंदर पहली USB आई थी 1.0। उसके बाद द डेटा ट्रांसफर रेट जो है 1.0 का जो था वो 12 Mbps था, यानी मेगाबिट्स पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड थी 12
Mbps जो थी इसकी स्पीड थी 96 के अंदर 1.0 जो थी। उसके बाद फिर 2.0 आई, आल्सो नोन एज हाई स्पीड यूएसबी, इसको हाई स्पीड कहा जाता है, इंट्रोड्यूस हुई है 2001 के अंदर। उसके बाद डेटा ट्रांसफर रेट्स का जो था वो 60 Mbps, इसमें बी बड़ा लिखा हुआ है, जो बी बड़ा है, ये जो बी छोटा होता है इसका मतलब बिट्स होता है, जो बी बड़ा होता है इसका मतलब बाइट होता है। जिसको पता है दैट्स ओके, जिसके लिए नया पॉइंट है तो उसको जरूर अच्छा लगा होगा। और इसको याद भी रखें कि अगर स्मॉल बी आता है तो उसका मतलब बिट्स होता है, जैसे इसके साथ Mbps लिखा हुआ है और इसके साथ MB बड़ा है, इसमें बाइट्स है तो मेगा बाइट्स पर सेकेंड, ये इसका 60 मेगाबाइट पर सेकेंड और इसका जो था ये 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड था, यानी बहुत कम थी और ये हाई स्पीड थी। उसके बाद USB 3.0 आल्सो नोन एज सुपर स्पीड USB वाज इंट्रोड्यूस, जो कि अभी लेटेस्ट आपके जो जितने भी कंप्यूटर्स हैं इनके ज्यादातर में यही आ रही है। 3.0 और 3.1 जो है वो ये चल रही है। इसका वो कलर का भी होता है, यानी एक ब्लैक होती है 3.0, जो ब्लू होती है वो 3.1 होती है। कलर का इसका फर्क उसे पता चल जाता है कि कौन सी है। अच्छा ये देखें जी, 3.0 इज आल्सो नोन एज अ सुपर स्पीड, इसको सुपर स्पीड कहा जाता है, इंट्रोड्यूस्ड इन 2009 के अंदर आई। एंड USB 3.0 इज कैपेबल ऑफ सेंडिंग द डेटा एट 5.0 GB, यानी गीगाबिट्स पर सेकंड, 5 गीगाबिट्स पर सेकंड। और 3.1 आल्सो नोन एज अ सुपर स्पीड प्लस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013 और 3.1 जो है कैपेबल ऑफ सेंडिंग द डेटा एट द रेट ऑफ 10 गीगाबिट्स पर सेकंड, ये 10 गीगाबिट्स पर सेकंड के ऊपर डेटा सेंड कर सकती है। एंड द लेटेस्ट USB पोर्ट इज द टाइप सी, अभी जो आ रही है, बल्कि ज्यादातर मेरे पास अभी जो लैपटॉप मैं यूज कर रहा हूँ डेल इंस्पिरॉन 5000 सीरीज, इसके अंदर टाइप सी मौजूद है लेटेस्ट। इसके साथ जो लेटेस्ट अभी आ रही है वो ये है, और ये नए लैपटॉप जितने भी आ रहे हैं, जितने भी आपके पास है, इसके साथ टाइप सी जो है वो मौजूद है, बहुत फास्ट है। तो USB टाइप सी इज अ डबल साइडेड कनेक्टर विद 24 पिन्स टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम बोथ साइड साइमल्टेनियसली। अब ये दो साइडेड होंगी, यानी ऊपर नीचे, यानी अगर आप USB देखें तो एक साइड होती है, जो टाइप सी है ये दो साइडेड डबल साइडेड, ये ऊपर से भी डेटा ट्रांसफर करेगी, नीचे से भी डेटा, और इसका दोनों साइड से डेटा एक साथ ट्रांसफर होता है और वो डेटा ट्रेवल कर सकता है। नहीं जी, बस ये था आज का टॉपिक। मुझे लगा कि छोटी सी वीडियो बनेगी, लेकिन वो बात मैंने जो आपके साथ शेयर की है उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा अगर टाइम हो तो, और सोचिएगा जरूर अगर आपने सुनी है तो। और वीडियो को शेयर कर लें आप किसी ऐसे के साथ जिसको इससे कुछ जरा सा फायदा हो सकता है, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करने, और अच्छी नहीं लगी तो उसको बिल्कुल करने डिसलाइक। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।